कुछ हमारे सामने आना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं स्थानीय मांगे हमारी और कुछ सरकार से मांगे हैं। सरकार से मांगे बाद में आएंगी, स्थानीय मांगे पहले होना चाहिए। उसका लिखित लेटर मिलना चाहिए और केंद्रों तक पहुँचाने। सड़ जाए तो सड़ने दो, केंद्रों में जाता है तो वितरण करो। केंद्रों में जैसे ही जाता है आप लोग उस पैकेट की तारीख देखना कि वो तारीख के अंदर है कि नहीं है, और है तो ठीक है, और नहीं तो तुरंत फोटो खींचो और हमारे पास में सेंड कर दो। बस हम फिर देखते हैं यहाँ से कलेक्टर के साथ के सामने हम खड़े हो जाएंगे। और अभी बीच में 2-4 दिन के होली तक तो हम देख रहे हैं, कल परसों से होली की छुट्टी पड़ रही है, सब लोग अधिकारी अपने अपने छुट्टी में चले जाएंगे परिवार के बीच में, इसलिए अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे छुट्टी खत्म हो जाती है हम कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि सर ये क्या है, हमारी मांगे पूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम जायज़ बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप हमें यही बोलिए, अगर हम जायज़ बोल रहे हैं तो हमें न्याय दीजिए। ऐसी स्थिति में हम लोगों को एकता करना जरूरी है कि नहीं है, बताइए। एकता है जरूरी है कि नहीं है, जरूरी। और हम अलग अलग खंड में बढ़ते रहेंगे तो लोग ऐसे ही हमें इस्तेमाल करेंगे। अधिकारी हमारे आपस में लड़ने का फायदा उठाते, तो हमको ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हर परियोजना से 2-2, 4-4 कार्यकर्ताएं प्रतिदिन आएंगी और वो जो ब्लॉक की अध्यक्ष है वो नियुक्त करेंगे कि किस सेक्टर में से कितनी कार्यकर्ताओं को 31 तारीख तक थोड़ा सा बंधन है। जैसे ही हमको 144 हट जाएगा, 144 था मेरे ख्याल से भी कोरोना के कारण भी और होली के कारण भी और क्या कुछ होली के कारण ही लगा हुआ है, तो हम 31 तारीख तक थोड़ा शांत पने से चला लें। अब सर हम लोग क्या हमेशा हड़ताल करते हैं अपनी मांगों के लिए। हमने अगर कोई उपद्रव कर लिए, शांतिपूर्वक नहीं किए, तो बाद में हमें कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चेहरा एक बार अच्छे से आ जाता है सामने तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। तो हम क्यों ऐसा उनको मौका दें कि हमको चुप कर पाए। तो इससे अच्छा हम ये चाह रहे हैं कि हम 31 तारीख से शांतिपूर्वक ही करते रहें, बाद में फिर करते रहेंगे जो भी करना है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जितने लोग अभी आए उन लोग हस्ताक्षर करने रजिस्टर करने आज के, और 2-4 लोग रुके, बाकी लोग फिर जा सकते हैं। केंद्रों की तो हमारे विभाग के सुपरवाइजर और अधिकारी सबको पता है कि उन लोगों को भोजन बना के जो देते हैं समूह वाले, वो सबसे जान पहचान है उनकी, कोई नहीं है। और वहाँ की जो किशोरी बालिका है उनको भी लिस्ट बना करके दे दी गई है, वो लोग अपना खुद व्यवस्था करें और आंगनवाड़ी केंद्रों में बंटवाते रहें या गांव के लोगों को, हितग्राहियों को बंटवाते रहें। हमको कोई खुशी नहीं है कि हम अपने गांव के बच्चों को वंचित रखें और यहाँ हम लोग सड़कों पे बैठे, लेकिन क्या करें, हमें विभाग के लोगों ने, सरकार ने मजबूर कर दिया है, इसीलिए हमको बैठना पड़ता है सड़कों पे। पिछली बार भी हम लोगों ने 2 महीने तक के किए, उसके पहले हमने 4 दिन, 8 दिन, 2 दिन, 1 घंटे हड़ताल करके अपनी मांगों को दिया, काम करते हुए दिया, लेकिन हमारी मांगों को कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हमने जब 13 तारीख को ज्ञापन दिया है, तब जिले से परियोजना अधिकारियों के द्वारा ये जो पोषण आहार की राशि है वो निकाली गई है। तो वो कितनी निकाले हैं, किसी को 100 रुपये, किसी को 150 रुपये, किसी को 50 रुपये, इस तरह से निकाल करके दिया गया है। तो ऐसा क्यों? हम नहीं चाहते कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पैसा मिले, हम ये चाहते हैं कि बिना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पैसे लगाए बगैर शासन के आदेश के अनुसार संचालनालय का जो आदेश है कि प्रत्येक केंद्रों में पोषण आहार THR के रूप में जो मिलता है वो सरकार के माध्यम से, विभाग के माध्यम से पहुंचाया जाए। इसकी पहुंचाने की जवाबदारी परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक की होती है, लेकिन उन लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बना करके और बहुत सारा पैसा खर्च करवा के उनको ले जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परेशान है, लेकिन वो किसी को नहीं कर सकते हैं। जब इतना दबाव बनता है कि 15 दिन का मानदेय काट लेंगे, तुमको सेवा समाप्त करवा देंगे, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं डर जाती है। तो अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। तो आप लोगों को भी अपनी बात रखने का हक है। आप लोगों को जब वो दबाव बनाते हैं तब उनको आप भी बोलिए कि आप हमारी मांगों को